के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आज भी जीवित होके हमारे बीच में है। आज बस्तर के तमाम लोगों को देखने में, विश्वासियों को देखने में मैं खुश हूं, क्योंकि आप लोग प्रभु के लिए बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रभु के अभिषेक, प्रभु की शक्ति आप लोगों के साथ है। प्रभु आप लोगों को भी आशीष करते हुए हमेशा आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन दाता, हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु जी हम लोग मिलकर ओ प्रभु जी आपको आराधना करने में, स्तुति करने में, ओ प्रभु जी आपने मदद की है, इसलिए धन्यवाद करता है। आज ये कलीसिया के साथ होकर हम लोग प्रभु जी आपका स्तुति, महिमा, आराधना करने में, वचन को ओ प्रभु जी मनन करने में आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु जी वचन सुनने वाला एक एक भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी आपकी शक्ति उतरने पाए, आपके अभिषेक उतरने पाए। आज प्रभु जी वचन गहराई से और प्रभु जी हमारे जीवन में वो कार्य करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु हमारे साथ है, वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय, उसका 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। आज प्रभु का वचन हमसे बोल रहा है, इसलिए यदि कोई मनुष्य, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। आज मैं और आप प्रभु में है, हम नई सृष्टि होकर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा से प्रभु अभिषेक किया हुआ है। इसलिए आज मसीह में आप नया सृष्टि बनकर, नई होकर आगे बढ़ रहा है। आप लोग विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने खून देकर खरीद लिया है। आज आप नया सृष्टि है। हालेलुया। आज आप नया सृष्टि है, इसलिए पुरानी सारी बातें चले गया है, पुरानी सारी बातें आपसे दूर हो गया है। हालेलुया। आप लोग बोलिए, मैं एक नया सृष्टि हूं। हालेलुया। मैं एक नया सृष्टि हूं, क्योंकि मसीह में मैं नया सृष्टि हूं। हालेलुया। आज आपको नया सृष्टि कौन बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने बना लिया है, क्योंकि आप आपके कलीसियाओं में होके आप प्रभु को धन्यवाद करने के लिए आज इकट्ठा हो गया है। आज ये सभा में प्रभु आपको आशीष करने जा रहा है। आज आप पुरानी नहीं, आज नया बनकर आगे बढ़ रहा है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके तमाम आपके कलीसियाओं में आप नया होकर आगे बढ़ रहा है। ओ क्यों हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं, क्यों हमारे जीवन ऐसा चल रहा है, ओ क्यों हमारे में इतना परेशानियां आ रहा है करके आप लोग सोचकर बहुत दुख होकर आगे बढ़ता होगा। आप लोग बोलिए, मैं नया सृष्टि हूं। हालेलुया। मैं एक नया सृष्टि हूं। हल्लेलुया। आज यहाँ पे बताता है कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। वहां पे बता रहा है, देखो सब बातें नए हो गया है। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके आप रहने वाला जगहों में, गांव में, सभी जगहों में नया हो गया है। सारे बात आपके सारे चाल चलन में, सभी में नए हो गया है। और एक और वचन हम लोग देख लेंगे, इफिसियों 4 उसका 22
અને 23 हम लोगों को देखेंगे और वहां पे बता रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है थे और उतार डालो। यहाँ पे आपको भ्रष्ट करने वाला बातों को मैं और आप लोग उतार डाल दिया है, इसलिए हमको बोल दे रहा है आप नया सृष्टि है। हालेलुया। आज कौन कौन प्रभु के आगे में समर्पित नहीं किया है, आज कौन कौन प्रभु के आगे में समर्पित नहीं किया है, उनको प्रभु बता रहा है आप अपने जीवन को समर्पित करें कि आप बताना है प्रभु में आपसे दूर में था, आपसे दूर हो गया था, आज मैं आपके पास में आ रहा हूं। प्रभु के आगे में आप आने से प्रभु में आज आप नया सृष्टि बनकर जा रहा है। हालेलुया। आपके पिछले चाल चलन देखने से वहां पे बता रहा है पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालना चाहिए, और आपको प्रभु के आगे से दूर करने वाली बातों को, आपको प्रभु के आगे से दूर करने वाला अभिलाषाओं को, भरमाने वाली बातों को आप उतार डालना चाहिए करके प्रभु का वचन हमसे बोल रहा है। हालेलुया। आज आपके जीवन में एकदम बढ़ोतरी, प्रभु में विश्वास में बढ़ोतरी होना जरूरी है। ये संसार में कुछ हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं, और हमको आत्मिक तौर से एक बढ़ोतरी होना जरूरी है। इसके लिए प्रभु बता रहा है, और ये आत्मिक तौर से बढ़ोतरी होने के लिए, और आप प्रभु से दूर नहीं प्रभु के पास में आना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है, और प्रभु बता रहा है कि आप प्रभु के पास में आना चाहिए। आज ये सभा में, ये आराधना में भाग लेने वाला तमाम भाई बहनों, आप लोग सोचना है पहले हम अंधकार में था, वो अंधकार से प्रभु हमें अद्भुत प्रकाश की ओर लेके आया है। हालेलुया। आज आप ज्योति में आ गया है। वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह वो ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर में आ जाएंगे तो आप नया सृष्टि बनकर आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आप नया सृष्टि बनकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और इसके नीचे में वचन पढ़ता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। किस बात पर हम नए बनते जाना है? आत्मिक बातों के ऊपर हम लोग नए बनते जाना जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आज से आप पुरानी नहीं, आज से आप नए बनकर जा रहा है, क्योंकि प्रभु की आत्मा में आप नए बनकर जा रहा है। हालेलुया। और एफेसियों एक और वचन ले लेंगे, एफेसियों 2 अध्याय उसका 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। एफेसियों 2 अध्याय उसका 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हैं। हालेलुया। मैं और आप लोग विश्वास में, किस विश्वास में आगे बढ़ रहा है? यहाँ पे बता रहा है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर हमको रखा गया है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है? और आप अपने आप विश्वास में चलता नहीं, आप अपने आप पर विश्वास में नहीं आया, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के और वो पत्थर के ऊपर हमको बनाए
गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे महान है, वो हमें बनाया है, वो हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, वो हमें आगे बढ़ाने वाला है, विश्वास में हमें मजबूत करने वाला प्रभु है। वही यीशु मसीह हमें मजबूत करा के हमें नए सृष्टि होकर आगे बढ़ाने वाला है। हालेलुया। और हमारे मेरे और आपके विश्वास और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। हमारे कोने के विश्वास के पत्थर कौन है? हमारे यीशु मसीह ही है। हालेलुया। वो हमें बनाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, विश्वास में मजबूत कराने वाला है। हालेलुया। उसके 21वां वचन पढ़ने से, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम लोग सबको क्यों नया बनाया है? क्यों हम नया सृष्टि बनाया है? हम एक साथ मिलकर प्रभु के पवित्र मंदिर होकर आगे बढ़ने के लिए है। हालेलुया। आज हम प्रभु के मंदिर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। उसके नीचे में वचन पढ़ने से, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। आज आप लोग क्यों एक साथ आ गया है? क्यों आप लोग एक मंदिर होकर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आप लोग और मैं, हम लोग सब मिलकर एक प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान हो गया है। हालेलुया। आप एक नया सृष्टि है, आप एक नया सृष्टि है। पुराने बात आपके अंदर से दूर हो रहा है, आप प्रभु से बहुत दूर में था। आज यीशु मसीह के द्वारा आप प्रभु के पास में आ गया है। आज आप प्रभु के आत्मा में, प्रभु के आत्मा के साथ हम प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हमें एक साथ लेके आया है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है मैं प्रभु का निवास स्थान है, मैं प्रभु का मंदिर है। आज प्रभु मुझे हम सभी को इकट्ठा किया है क्योंकि हम परमेश्वर का एक ही आत्मा में, एक ही मन होकर हम एक साथ निवास स्थान बनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज आप एक पवित्र लोग है, आपको पवित्र स्थान में प्रभु इकट्ठा किया हुआ है। आप यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बन गया है। हालेलुया। आपके घर के अंदर, आपके घर और कलीसियाओं के अंदर आपको पवित्र होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक साथ इकट्ठा किया है। हालेलुया। आज एक वचन और वचन पढ़ेंगे। हम पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 हम लोग पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्यों हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में प्रभु बुलाया है? क्यों आपको और मुझे अद्भुत ज्योति में प्रभु बुलाया है? क्योंकि हमें राज पदधारी बनाने के लिए प्रभु बुलाया है और याजकों का समाज बनाने के लिए प्रभु बुलाया है और पवित्र लोग होकर प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। और इसलिए यहाँ पे पहले हम अंधकार में था, वो अंधकार से प्रभु ने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। उसके गुण प्रकट करे हो। हालेलुया।
मैं और आप उसके गुण को प्रकट करने वाला होना है। हालेलुया। आज मैं और आप लोग विश्वास में आ गया है, यीशु मसीह के गुण को प्रकट करने वाला बनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज ये सभा में आगे हुआ तमाम विश्वासी लोगों, प्रभु हमें एक प्रजा बनाया है। वो कैसे है? और एक वंश बनाया, हमें चुना है और हमें अलग किया है, और हम पदधारी होकर और याजकों का समाज होकर और पवित्र लोग होकर आज हम यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। और वैसा, और मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, हमको अंधकार से अद्भुत में प्रभु क्यों लाया है? क्योंकि हम वो प्रभु यीशु मसीह का गुण को प्रकट करने वाला होने के लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया। ऐसा ये वचन सुनते ही आपके ऊपर प्रभु की शक्ति उतर रहा है, आपके ऊपर प्रभु की महिमा उतर रहा है। आज आप लोग बोलिए, प्रभु मुझे नया बनाइए, प्रभु मुझे नया बनाइए, प्रभु मुझे आपके अभिषेक का जरूरत है। एक सभी लोग बोलिए। आप लोग खाली देखने वाला नहीं, आप लोग अभिषेक को और प्राप्त करने वाला बने। अभी प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। प्रभु आपके ऊपर प्रभु के ज्योति को भेज रहा है। अंधकार से प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा रहा है, आपके ऊपर प्रभु के अभिषेक को भेज रहा है। हालेलुया। मन में घबराहट के साथ, मन में दुख के साथ, घर के अंदर समाधान वो शांति नहीं है करके बहुत वो रोते हुए रहने वाला प्रिय भाई और बहनों, आपके ऊपर प्रभु के आशीर्वाद उतर के आ रहा है। हालेलुया। आज ये आराधना में प्रभु के शक्ति आपके घर के अंदर उतर रहा है, आपके कलीसिया में उतर रहा है, आपके कुटुंब में उतर रहा है। प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं। वो अंधकार से वो अपने हाथ को देते हुए वो आपको उठाने वाला प्रभु है। वो आपको कीचड़ से उठाने वाला प्रभु है। वो प्रभु आपको उठा रहा है। हालेलुया। आज प्रभु बता रहा है, अपने ओ प्रभु यीशु मसीह के गुण को प्रकट करने वाला एक एक भाई बहन बनना जरूरी है। उसके नीचे में हम पढ़ने से, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पहले दया नहीं था, आज अभी प्रभु का दया आपके ऊपर है। हालेलुया। अभी पहले हम लोग कुछ भी नहीं थे और अभी अब परमेश्वर का प्रजा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का प्रजा है। पहले कुछ भी नहीं था, हालेलुया, अभी कुछ है। हालेलुया। कितना लोग खुश है? अभी वचन सुनते हुए कितना लोग खुश है? अभी आप पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ नहीं था, पहले दूर में था, पहले अंधकार में था, अभी आप कुछ है, प्रभु का प्रजा है। हालेलुया। आज मैं और आप प्रभु का प्रजा है। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसका 2-3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसका 2-3 वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया है? क्योंकि और ये हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर शरीर होकर आ गया है। हालेलुया। केवल हमारा ही बस नहीं और वरन
सारे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह इस धरती पर उतर के आया है। कितने लोग विश्वास करता है? हालेलुया। प्रभु हमारे लिए बस नहीं, ये सारे संसार के सभी लोगों के लिए, सारे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह उतर के आया है। इसलिए आप आज से नया है, पुराने नहीं है। आज आप अंधकार में नहीं, आज अद्भुत ज्योति में है। हालेलुया। कितने लोग खुश है? सभी लोग खुशी होकर बोलना है, मन में बोलना है, ओ प्रभु मैं आज खुश हूं क्योंकि आप मुझे अंधकार से छुटा लिया है, आप मुझे अद्भुत ज्योति दिया है। ओ प्रभु जी, आपके नाम में हम विश्वास करके हम आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे बता रहा हूं, केवल आपके लिए बस नहीं, केवल मेरे लिए बस नहीं, यीशु मसीह इस धरती पर उतर के आया है। ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। जगत के सारे लोगों को, पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर उतर के आया है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है हम उसका आज्ञाओं को मानने वाला बनकर आगे बढ़ना जरूरी है। बहुत लोग ईसाइया ऐसा है, बहुत ईसाइया हम मुंह से बोलेंगे और पर हम उसके आज्ञाओं को पालन नहीं करता है। आजकल प्रभु का वचन कहता है अब पुराना नहीं है, अब से आप नया बन गया है। हालेलुया। आज आप प्रभु का प्रचार है, आप अभी प्रभु के संतान है, प्रभु के लोग हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हुए उसके गुणों को प्रकट करने वाला बनना जरूरी है। हालेलुया। आपको देखते हुए और लोग प्रभु के गुणों को देखेंगे। हालेलुया। और उसके एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। और यीशु मसीह कैसे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हालेलुया। अभी मैं और आप लोग ज्योति में चलने वाला बने, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति बनकर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है? कितने लोग विश्वास करता है? आज से अंधकार में नहीं, आज से दुख में नहीं, आज से पीड़ाओं में नहीं, आज से बीमारियों में नहीं, अभी से प्रभु आपको चंगाई देते हुए, बल देते हुए, विश्वास देते हुए आपको आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। अभी प्रभु का वचन कहता है हम ज्योति में चलने वाला लोग बने, क्योंकि आप नया व्यक्ति है, आप नए व्यक्ति है। पुराने सब कुछ बीत गया है, पुराने सब कुछ आपसे दूर चले गया है। हालेलुया। और यहाँ पे वचन कहता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे पापों से हमें छुड़ा देता है। हालेलुया। हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और ये हम विश्वास करता है। और यहाँ पे वचन कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आज आपको और मुझे शुद्ध किया हुआ एक लहू है, वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। वो मेरे लिए बस नहीं, आपके लिए बस नहीं, ये सारे जगत के तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया है, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा हुआ हमारा जीवित प्रभु है। हालेलुया। वो आज भी जीवित है, आज भी हमारे बीच में है, आज भी
हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। इसलिए मुझे और आपको क्यों बुलाया गया है? हम उसके गुण को प्रकट करते हुए, हम उसके ज्योति में चलने वाला बन के, और हमारे लिए एक प्रभु है, वो हमारे सारे पापों को दूर करने वाला है, वो हमें ज्योति में चलाने वाला प्रभु है, और वो यीशु मसीह के खून के द्वारा हमें शुद्ध करता है करके हम विश्वास करके आगे बढ़ता है। हालेलुया। आज कितना लोग विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह मुझे शुद्ध किया हुआ है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह मुझे शुद्ध किया हुआ है, अपने खून से मुझे धो लिया है, अपने खून से मुझे शुद्ध किया हुआ है। वैसा विश्वास करने वाला लोग एक बार फिर से बोले, प्रभु मुझे शुद्ध करें, मुझे पवित्र करें और आपके अभिषेक से मुझे आगे बढ़ाए। कौन कौन विश्वास करते हुए बोलना चाहता है? सब लोग बोल सकता है, प्रभु मुझे शुद्ध करिए, मुझे अभिषेक करिए, मुझे अभिषेक से आगे बढ़ाइए। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों पहला अध्याय उसका 21 और 22 वचन हम लोग पढ़ेंगे। कोलोसियों 21 उसका कोलोसियंस पहला अध्याय 21-22 हम लोग पढ़ेंगे। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। वचन बहुत गहराई से आप लोग से बातचीत कर रहा है। अभी आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निष्कलंक बना दिया है, निर्दोष बना दिया है, और प्रभु अपने पवित्र सम्मुख में हमें रखा गया है। हालेलुया। आज ये वचन सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है, आप लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। वो यीशु मसीह हमारे लिए हमको मेल मिलाप किया है, और यहाँ पे बता रहा है अपने सम्मुख में पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर हमें उपस्थित किया है। हालेलुया। आज मुझे पवित्र बनाया हुआ प्रभु आज आपको भी नए सिरे से नए होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन कहता है। और मुझे और आपको देखने वाला लोग और बोलेंगे, इन लोगों को प्रभु ने अपने खून से धो लिया है। इसलिए आप आज से पुराने अंधकार में नहीं, आज अद्भुत ज्योति में आ गया है। आज आप पवित्र है, निष्कलंक है, और आप आज विश्वास में होते हुए आज प्रभु के आगे में निर्दोष होते हुए आगे बढ़ रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन दाता हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज वचन सुना हुआ तमाम भाई बहनों के ऊपर ओ प्रभु जी आपकी शक्ति उतरने पाए, आपके अभिषेक अभी उतरने पाए, आपकी शक्ति उतरने पाए। आज प्रभु जी ये आराधना सभा में बैठने वाला तमाम लोगों के ऊपर प्रभु के महिमा उतरने पाए, ओ प्रभु की शक्ति उतरने पाए। आज प्रभु जी ओ कौन कौन बीमारियों में है, यीशु मसीह के नाम से तमाम बीमारियां यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। अभी प्रभु जी बहुत लोग खर्चे में होते हुए आगे बढ़ने के लिए मुश्किल में है, ओ उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करता है अभी इसी वक्त में तमाम खर्चा दूर होने पाए, तमाम परेशानियां दूर होने पाए, घर के अंदर के तमाम कष्ट दुख यीशु के नाम से दूर होने पाए। आज प्रभु जी आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ आज प्रभु जी एक एक लोगों के ऊपर प्रभु के पवित्र आत्मा उतरने पाए, प्रभु के शक्ति उतरने पाए। अभी
अभी इसी वक्त में आप हमें नया बना दिया है। हम विश्वास करता हूं पुराना चले गया है। आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक एक को शुद्ध पवित्र कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। ओ यीशु मसीह के खून के द्वारा तमाम लोगों को शुद्ध पवित्र कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। अभी प्रभु के शक्ति आपके अंदर उतर रहा है, प्रभु के महिमा आपके अंदर उतर रहा है। तमाम अंधकार की क्रियाओं को यीशु के नाम से जला के दूर करता हूं। आज इसी वक्त में तमाम लोगों को आशीष करके आगे बढ़ाइए प्रभु जी। हम सबको आपका हाथ में समर्पित करता है। ओ आज कौन कौन वचन सुना है, मन फिराव होने के लिए प्रार्थना करता हूं, मन फिराव होने के लिए प्रार्थना करता हूं। मन फिराव होते हुए ज्योति में ओ चलने के लिए, प्रभु का गुण को प्रकट करने के लिए प्रभु जी एक एक को अवसर दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आज प्रभु जी आपके विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए एक एक भाई बहनों को आशीष करिए। अभी हमारा पास्टर के लिए प्रार्थना करता है, उनको प्रभु जी शक्ति बल प्राप्ति दीजिए। वो बस्तर क्षेत्र में ओ प्रभु जी कलीसियाओं को खड़ा करते हुए आगे बढ़ने के लिए उनको अवसर दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। उनके तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु जी आशीष करते हुए आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी इसी वक्त में नौकरी के लिए ओ प्रभु जी प्रेयर करने वाला लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करता हूं, अच्छा नौकरियां दीजिए प्रभु जी। ये समय में प्रभु जी आपने ओ उन लोगों के लिए हर एक व्यवस्था कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आजकल प्रभु जी आओ तमाम लोगों को एक सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ाइए प्रभु जी। ओ तमाम बच्चा लोगों के लिए प्रार्थना करता है, आजकल बुद्धि ज्ञान समझ देते हुए पढ़ने में शक्ति देते हुए आगे बढ़ाइए। अभी कौन कौन अभिषेक के लिए प्रार्थना करता है, तमाम लोगों के ऊपर एकदम अभिषेक ओ उतरने पाए, प्रभु की पवित्र आत्मा उतरने पाए। प्रभु आपको टच कर रहा है, अभी प्रभु के अभिषेक आपके अंदर उतर रहा है, आपको नया बना रहा है। हालेलुया। अब इसी वक्त में प्रभु के पवित्र लोग होकर आगे बढ़ने के लिए ओ प्रभु जी गवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए आपने कृपा करिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु